अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया और ड्रामा रचाया कि वो तबई मौत मरा है। ये राज कैसे फाश हुआ कि वो तबई मौत नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया है? क्या इससे पहले भी इसने अपने आशना के साथ मिलकर किसी को कत्ल किया है? पुलिस तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? बुरसा क्या कहते हैं? और वो 6 बच्चे जिनके सर से बाप का साया छिन गया है, वो इस बारे में क्या रुदा सुनाते हैं? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में आए रोज़ इस किस्म के अनहोने वाक़यात हो रहे हैं जिसके अंदर रिश्तों की पासदारी जो है वो नहीं की जा रही। मांगा के इलाके के अंदर माँ ने अपने बच्चों को 2 इंतहाई छोटी उम्र के बच्चों को पेट्रोल छिड़कर आग लगा के मार दिया। शालामार के इलाके में बाप ने बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इसी से मिलता जुलता एक वाक़या मांगा मंडी के इलाके में भी हाल ही में पेश आया, जहाँ पर बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रंग वारदात को ऐसे दिया गया कि बंदा जो है वो तबई मौत मरा है, लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुछ और ही जो हकीकत थी वहाँ पे कुछ और ही अयान थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की है। मकतूल की बीवी और एक लड़के को हिरासत में लिया। हम मकतूल के गुस्सा के साथ बेटी और दीगर रिश्तेदारों के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। बेटा, आपका नाम क्या? अस्मा। अस्मा, आप कितने बहन भाई हो बेटा? 3 बहनें 3 भाई। आप सबसे बड़ी हो? हाँ जी। पापा को क्या हुआ आपके? पापा बिल्कुल ठीक थे। तो जब उन्होंने चाय में मिला के पापा को नशा दिया, तब फिर पापा को जहर की गोलियां ही दी थी। मतलब के आपको कैसे पता चला कि जहर की गोलियां दी थी? वो जब पुलिस वाले रात को कप लेने आए थे, उन्होंने बताया कि जहर की गोलियां ही दी थी। अच्छा, उस दिन हुआ क्या? आप लोग क्या कर रहे थे? मामा आपकी घर में ही थी? वो जो लड़का था? हाँ जी, मामा घर में थी। पहले ना उस लड़के की बाइक पकड़ ली थी उन्होंने, वो बैरियर टाउन से आ रहा था। तो जब पापा बाइक चुराने के लिए पहले उसे चुरा के लेकर आए, फिर उसकी बाइक चुराने के लिए लेकर गए। फिर 11 बजे आए, फिर हमने रोटी वगैरह बनाई, उनको दी, उन्होंने खाना वगैरह खा लिया। तो सब मतलब के खेल भूल रहे थे, पापा बातें करने लगे हमारी तरफ हमसे। तो फिर पापा जाके सो गए, हम भी आके सो गए यहाँ पे। ठीक है। आप लोगों ने कोई चीज़ आपकी, जैसे आप कह रही हैं कि पुलिस वालों ने बताया कि जहर की गोलियां दी थी, आप लोगों ने कोई चीज़ पी थी? कोई उस दिन जो रोज़ाना नहीं आप करते, कुछ ऐसा किया था? क्या खाया था उस दिन आप लोगों ने? किस चीज़ में मिला के आपके पापा को चीज़ें दी? मेरे पापा को चाय में मिला के दी और बोतल में मिला के दी। दोनों चीज़ें पापा ने पी? आप लोगों को भी दी? मुझे भी दी थी। पहले मम्मा ने पी नहीं, मुझे लगता है पी नहीं थी। तो ना फिर मम्मा ने मुझे दी, मैंने ज़्यादा पी ली थी बोतल। तो मैंने कहा मैं इसका जायका अच्छा नहीं है। तो फिर मेरी छोटी बहन ने पी, उसने थोड़ी सी फिंगर लगा के देखी थी बस। उसने कहा मम्मा ठीक नहीं, मैंने नहीं पीनी। मेरे पापा ने सारी पी ली। तो फिर चाय जब दी तो कप में बड़े मग में वो पुलिस वाले लेकर गए हुए हैं, उसमें दी थी तो पापा को। तो आप लोगों को क्यों दी बेटा? हाँ जी, आप लोगों को क्यों दी? आप लोग भी बेहोश हुए थे? हाँ जी, सुबह मैं उठी नहीं थी। हाँ जी। आप पापा के साथ सोती थी या मामा के साथ? मैं उस कमरे में पापा के साथ सोती थी, पर मम्मा कहती आज आप लोग मेरे साथ सो। उनके साथ सो? हाँ जी, मम्मा के तो ये साथ। जो लड़का है जो आपकी मामा के साथ गिरफ्तार हुई, ये कौन है? ये ना हम पहले भी अपनी खाला पास जाते थे, वो हड़प्पे रहती है। तो उसके पास जब हम जाते थे, वो पहलियों में मतलब के काम करती है वो। तो हम उसके साथ फिरने के लिए जाते थे खेतों में। तो वहाँ पे मैंने इसे कई बार देखा था। तो मैंने इसे देखा, मैंने कहा ये भाई ना उसके जैसा ही है। मम्मा कहती नहीं ये वो नहीं है, उसके जैसा लगता है ये। पता नहीं मम्मा क्या कहती रहती थी, पता नहीं अपनी मासी का पोता है या पापा की मासी का पोता है। तो एक दिन ना मेरा कज़न है, एक मेरी वही खाला का बेटा है। अच्छा। तो उसका वो फ्रेंड था, उसका नाम मौसम है। तो वो उससे मिलने भी आया था, तब भी मैंने उसे देखा था। तब मुझे कहा पता ये कौन है। तो फिर जब वो हमारे घर में हम मामू के पास से होकर आए थे, तो वो रात को पापा नीचे मोटर ठीक करवा रहे थे एक आदमी के साथ। तो वो आया तो मेरे पापा ने उसे इधर बिठा दिया, हमने उससे नाश्ता वगैरह करवाया।
तो वो फिर वहाँ से चला गया। पापा कहता कोई बात नहीं, गरीब है, रहने देते हैं। तो वो यहाँ भी रहता था आपके साथ, आपके घर में रहता था? हाँ जी, नीचे हमारे कमरा है। तो आपके पापा को कभी उस पर शक वगैरह नहीं हुआ था? कभी नहीं? आपकी मामा क्या कहती थी उसके बारे में? मामा हमारी कुछ नहीं कहती थी। वो ऊपर आके मिलता जब था मामा से, आप लोगों से, तो किस रिश्ते से मिलता था वो? नहीं, बिल्कुल ठीक, मतलब भाई हमें किससे कहते थे, भाई कहते थे हमें। आप लोग भाई कहते थे? हाँ जी। तो आपके पापा ने कभी मामा को मना किया था कि ये क्यों आता है? नहीं, कभी नहीं मना किया था? कभी कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी उसकी वजह से? उसकी वजह से हुई लड़ाई। जब भी वो पहले तो वो चला गया था ना, बैरियटन जब चला गया, उसके बाद जब आता रहा तो रात रहता रहा, 2-2 रातें रहता रहा। पापा कहते मैं इस लड़के से बड़ा ज़्यादा तंग आ गया हूँ। तो मम्मा कहती तो फिर इसे निकाल दो, क्यों उसे घर में रखा हुआ है। तो फिर ऐसे ही झगड़ा हो गया उनका, तो फिर खुद ठीक हो गए थे। तो ना एक दिन पापा कहता आज के बाद ना उसके कपड़े नहीं धोने, इस्त्री नहीं करने। हम आगे से बोले नहीं, मम्मा बोल पड़ी। मम्मा कहती वो पैसे देता है साबुन के लिए। पापा कहता आगे हम उसके पैसों से कपड़े धोते हैं। तो फिर मम्मा कहती ठीक है, जैसे कहते हैं वैसे ठीक तो है। आपकी पापा की और मामा की अक्सर लड़ाई रहती थी या कभी नहीं लड़ते थे? जब भी वो आता था तब लड़ते। उस लड़के की वजह से लड़ाई हाँ होती जी। थी और उसके अलावा कभी नहीं लड़ाई होती थी? ठीक है। बाजी, आपके बड़े भाई थे, छोटे भाई थे? छोटे थे। आपको कभी पता चला था कि इनकी कोई लड़ाई वगैरह हो रही है, या आपकी भाभी का ऐसे कोई लड़का है जानने वाला? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਲੜਾਈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਬੂਆ ਬਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੰਮਪਾਲ ਕੇ ਏਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਵਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੈਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਆਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੜੱਪੇ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। मुसलसल झूठ ही बोलती रही? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਗੁੱਡੇ। आप लोग बताइएगा, ये पूछ लीजिए, आप लोग केस की पैरवी कर रहे हैं, अभी तक क्या चीज़ सामने आई है कि ये लड़का हड़प्पे से जो मकतूल की बीवी है उसी की वजह से ही आया था? क्या असल आप लोगों को क्या पता चला है? ਸਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ 75 ਨੌਵਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਮਸਲਨ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾੜਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ੇਰ ਆ, ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾੜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਨ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿਆ ਕੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕਰ ਕਤਲ ਕਰ दिया। शक कैसे हुआ कि कत्ल किया? शक सारे मतलब जो क्योंकि अब हुआ तो मेरा ख्याल है यही बनाया गया कि वो रात को सोया और सुबह उठा नहीं है। हाँ जी, जब सुबह मैं आया इतने आन के मैं चैक चूक किया जो रौला पाया 6:30 बजे मतलब काला अल्लाह दित्ता फौत हो गया। तो मैं अपने घर से आया तो मैं आन के देखा तो अल्लाह दित्ते हत्थ हुत्थ ला के चैक किया तो काला जड़ा ना मसल आकड़िया पाया अल्लाह दित्ता। तो मैं प्रवीण बीबी ने पूछा भी किदों का मौत वाक़या होया। प्रवीण बीबी ने कहा कि मतलब रात 11 बजे ने बोतल पीती है तो बोतल के विच कड़वी सी बोतल तो उल्टी की तो उल्टी करके सौ गया। तो मैं अपने कमरे के आन के पै गई। तो मैं कहा भी तू मसलन बोतल किहने पीती? प्रवीण बीबी ने कहा कि मेरे बच्चों ने भी पीती तो मैं भी पीती है, तो अल्लाह दित्ते ने पीती। मैं फिर बोतल मंगवा के मैं पूछा उन्होंने, मैं कहा भी बोतल तो थोड़ी जी है बोतल चो निकली हुई, तो तुसीं सारिਆਂ ने किवें इन्नी बोतल पी ली? प्रवीण बीबी कहती कि मसलन मैं बोतल मंगाई, बोतल प्रवीण बीबी ने लियांदी बोतल। मैं फिर वो चैक करके तो मैं उन्हें पूछा, उन्हें कहा कि बोतल कड़वी सी।
ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੀਤੀ ਵੀ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਗਿਆ ਬੋਤਲ। ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਫੈਸਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ 9 ਵਜੇ ਗਿਆ रात। यानी वो आप सबसे झूठी मुसलसल बोलती रही है? हाँ जी, झूठी बोलती बोलती सारों से। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੈਸਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 5:30 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ 9 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੇਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਹੈਗਾ ਤਰਾਣਾ ਫਕੀਰ ਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਸੈਨ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਿਆ ਘੋੜੀ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ पुलिस वगैरह बीच में? ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਭਾਈ ਆਬਦ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 5:30 ਵਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। वो फिर मुअज़्ज़म ही आ गया, मुअज़्ज़म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मांगा का ये इलाका जो है सब अर्बन एरिया यानी शहर की नवाई इलाकों में से एक इलाका है। यहाँ पे अगर ऐसे लोग आ जा रहे हों तो काफ़ी बातें जब निकलना शुरू हो गई। तो आप लोगों ने कभी पहले सुना था कि इस किस्म का कोई वाक़या यहाँ पे या कोई लड़का जो है वो आ रहा है और गैर इखलाकी हरकत होती है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं है। असल में हमारे गांव में कोई भी अननोन पर्सन आता है ना, हम उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप किसके पास आए हैं, किसको मिलना आपने। मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन ये इनका घर का फ़र्द बन के रह रहा था ना, रिलेटिव बन के रह रहा था, तो इसलिए किसी ने ज़्यादा परसू नहीं किया इस बात को। वैसे तो अहले मोहल्ला जो है यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने सब ने डिस्कशन की इस बारे में कि ये बंदा कौन है, क्यों रह रहा के। तो फिर जो वो परवीन बीबी थी अल्लाह दिता की जो वाइफ, उन्होंने बताया जी ये मेरे कज़न है, मेरी मासी का बेटा है, या जो भी उन्होंने बताया। तो ऐसे ही लोगों को झूठ बोल के यहाँ पर कुछ शैम गोइयाँ गांव में जब हम आए ये भी चल रही थी कि जो मकतूल है उसके वालिद भी कुछ अर्सा पहले फौत हुए थे। जी, और जी। वो भी बिल्कुल इसी तर्ज पे फौत हुए थे जैसे मकतूल को कत्ल किया गया है। जी, जी। तो आप लोगों के पास भी ऐसी, आप लोगों ने भी ऐसी कोई बातें सुनी? जी, बात तो कोई नहीं सुनी थी तब, असल में तब तो ऐसा कोई नहीं था। अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि वो भी रात को बिल्कुल ठीक सोए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक थे। वो फौत होने से 1-2 दिन पहले मैं उनसे मिला भी था, यहाँ गांव में ना, मेरे वो रिश्ते में दादा भी लगते हैं, मैं उनसे मिला भी था, वो बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह। रात को जब सोए हैं, सुबह जब उनकी डेथ हुई थी, तो डेफिनेटली ऐसा मामला हो सकता है। बिल्कुल इसमें- सेम पैटर्न के ऊपर ही रात को से सुबह फौत? जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसमें हमने किसी ने इतना नहीं किया क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा थी और वो काफ़ी एजड हो गए थे, तो इसलिए गांव वालों ने भी इतना उस बात को नहीं फॉलो किया ना। तो अभी इन्वेस्टिगेट चल रही है, ये थाने से ही ये बात लीक हुई है कि जो वो दादा सदीक थे ना, उनको भी इन्होंने ही मर्डर किया था ना उनका। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आपने बुरसा की गुफ्तगू सुनी, अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी। जहाँ पे बच्ची के वालिद को कत्ल किया गया है, वहीं पे अब गांव में ये भी बातें निकलना शुरू हुई हैं कि शायद जो इस बच्ची के दादा कुछ अर्सा पहले तबई मौत मरे थे, वो शायद तबई मौत नहीं मरे थे और इन लोगों ने ही उनको भी रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। थाने चलते हैं जहाँ पे मुल्ज़िमान भी मौजूद हैं, पुलिस से भी जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है और मुल्ज़िमान इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। प्लान कैसे बनाया, कैसे कत्ल किया उसे?
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ अच्छा ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ कौन सी गोलियां थी? ਪੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ जहर की? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ अच्छा ਹਾਂਜੀ कैसे खिलाई थी? ਚਾय में ਪਾ ਕੇ चाय में डाल दी? हाँ जी। फिर ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਾ ਦਬਾਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ कत्ल करने का तरगीब किसने दी थी? तुम्हारा था कि इसको कत्ल कर दें या इसने कहा था? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ इसने कहा था शादी कर लेगा? ਹਾਂਜੀ अच्छा तो जब तुमने कत्ल किया तो बच्चे किधर थे तुम्हारे? ਬੱਚੇ ਤੇ 2-3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ 3 ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਸੀ उनको नहीं पता चला? ਨਹੀਂ तुम्हारी जो बड़ी बेटी है वो कहती है कि तुम्हें बाप ने कई दफ़ा मना किया था कि इसको ना बुलाया करो। ਬਾਪ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ वो तो ਵਾੜਦੀ किराए पे रखा हुआ था, उसने तुम्हें कहा था इसे ना 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋਣਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾ ਮੌਜ਼ਮ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਵਾਉਣਾ ਇਹਨੇ गोलियां कहाँ से ली? क्या प्लान क्या था जरा बताओ? यही नींद की गोलियां दे के इसको गला दबा के मारने का। कहाँ से लाए गोलियां? लाहौर से, लाहौर तो बहुत बड़ा है। जहाँ मैं काम करता वहाँ दुकान से ली थी। कहाँ काम करते? मैं बाटापुर। बाटापुर से लेते हैं। कितनी गोलियां लाए? 6 सारी खिलाई उसे? नहीं 3 3 खिलाई जी। फिर बस हो गया, उसके बाद उसका गला दबा दिया कपड़े से। तो तुमने रंग दिया कि तभी मौत मरा? जी पुलिस को कैसे पता चला कि कत्ल हुआ? मैं जिले चला गया था, परेशान मुझे वगैरह मैं चला गया था, मुझे कॉल आ रही थी पीछे से काम की, इसलिए मैं चला गया वापस। थे? अभी रास्ते में ही था तो मुझे पीछे थे, उन्होंने फ़ोन किया कि वो बुला रहे हैं आ जाओ, वो होट हो गया, मैंने कहा अच्छा, तो मैं वापस आ गया। सिर्फ ये नाजायज़ ताल्लुक वजह है या कोई लालच वगैरह भी इसमें है? जी इससे जो मतवफ़ी है इसका आगे पीछे कोई नहीं है, इसके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं और इसका ना कोई बहन है ना कोई भाई है। तो इसके पास 2 घर हैं, एक तालाब सराय में और एक मांगा मंडी में। तो बस जो है वो यही है कि ये इसकी बीवी कहती थी कि ये घर मेरे नाम पे लगाओ, मांगा मंडी वाला, ठीक है। और ताल्लुक़ इसका था मौज़म के साथ, तो इसका यही प्लान था कि हम इसको मार दें, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, तो हम वो घर पे भी काबिज़ हो जाएंगे और अपना आराम से रहेंगे भी। मांगा मंडी पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो उनको उसी टाइम शक हो गया था कि ये शख्स जो है तिबई मौत नहीं मरा, और अला अफसरान भी मौके पे पहुंच गए और उन्होंने जब मौके पर ही तफ्तीश शुरू की तो इस चीज़ का लाश जो थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी कि इसको कत्ल किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मकतूल की बीवी को हिरासत में लिया और फिर इसकी निशानदेही के ऊपर इसके आशना को हिरासत में लिया था। इस टाइम दोनों मुलजमान जो है वो मांगा मंडी पुलिस की हिरासत में पहले मकतूल की बीवी से जानते हैं, फिर मुलजिम भी मौजूद है उससे जानते हैं। बीवी तुम्हारा नाम क्या है? प्रवीण प्रवीण। प्रवीण किसको कत्ल किया तुमने? अपने शोहर क्या नाम था उसका? अल्लाह दे कितने अरसा पहले तुम्हारी शादी हुई थी? 14 साल पहले कितने बच्चे? 6 सबसे बड़ा बच्चा कितनी उम्र का? सबसे 13 छोटा? साल बच्ची 13 साल और सबसे छोटा? 3 साल का बच्चा। अच्छा, 6 बच्चे और 14-15 साल से तुम्हारी शादी है, तो क्या ऐसी वजह हुई कि तुमने अपने शौहर को कत्ल कर दिया? जुल्म करता सी मेरे ते बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या जुल्म करता था? मारता पीटता था? हाँ क्या? जी मारदा सी बहुत, दवाई खा के गलत काम करदा सी। केड़ी औरत इन्नी देर बर्दाश्त करदी है? तुमने अपने रिश्तेदारों को बताया, पुलिस को बताया? रिश्तेदार नूं की दसदी, किहनूं दसदी?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੁਝ ਘਸੇੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। रिश्तेदार है तुम्हारा? ਨਹੀਂ बाहर शादी हुई थी? ਹਾਂਜੀ अच्छा, फिर कत्ल करने का प्लान कैसे बनाया? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ये कौन है? ये कौन है? क्या नाम है इसका? ਮੌਜ਼ਮ कैसे जानती हो उसे? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ। क्यों? ਬਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਣ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। तुम्हारे 6 बच्चे थे, शादीशुदा थी, तुम्हारा शौहर भी था, तो फिर इसके साथ नाजायज ताल्लुकात ਜਦੋਂ क्यों ਇਹ बनाए? ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਲਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ। प्लान कैसे बनाया, कैसे कत्ल किया उसे? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। कौन सी गोलियां थी? ਪੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ। जहर की? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ कैसे खिलाई? ਚਾय में पा के। चाय में डाल दी? हाँ जी। फिर फिर इसी ने गला दबाता, इन्हें मेरे दुपट्टे ने गला दबाया। कत्ल करने का तरगीब किसने दी थी? तुम्हारा था कि इसको कत्ल कर दें, या इसने कहा था? इन्हें क्या जी मार दिए, सारा कुछ हो जाएगा ठीक, मैं तेरे नाल शादी कर लूंगी। इसने कहा था शादी कर हाँ लेगा? जी। अच्छा, तो जब तुमने कत्ल किया तो बच्चे किधर थे तुम्हारे? बच्चे ते 2-3 मेरे कोल सी, 3 इस कमरे च पए सी। उनको नहीं पता चला? नहीं क्या उनको भी नशा दिया हुआ था? नहीं, छोटे सी बच्चे इस कमरे च पे। तुम जेल चली जाओगी, शौहर तुमने कत्ल कर दिया, तो बच्चों का कौन वली वारिस है? तुम्हारी जो बड़ी बेटी है वो कहती है कि तुम्हें बाप ने कई दफ़ा मना किया था कि इसको ना बुलाया करो। बाप घर लियाਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ना घर लियाਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ वो तो ਵਾੜਦੀ। किराए पे रखा हुआ था, उसने तुम्हें कहा था इसे ना 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋਣਾ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਆ ਜਾ ਮੌਜ਼ਮ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਵਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਵਾਇਆ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਵਾ ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਨਾ ਸਵਾ। ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਵਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। तुम इसके कपड़े भी धोती थी, इसको खाना भी बना के देती थी? ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ तुम कहती थी ये पैसे देता इसलिए धोती हूँ, हाँ तुम्हारी जी। बेटी कह रही है। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਧੋ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਫ ਸਾਬਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। जवान तुम्हारी बेटी है, कभी शर्मिंदगी नहीं हुई कि तुमने नाजायज ताल्लुक रखा हुआ लड़के का और घर में रखी उसको? 13-14 साल तुम्हारी बेटी की उम्र है, उसके सामने तुम क्या करती रही? शौहर ने तो सिर्फ उसको घर में रखा था, ये तो नहीं कहा था नाजायज ताल्लुक बनाओ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। तो बच्चियों के सामने ही तुम लोग रहते तो इकट्ठे ही थे ना। तो रिश्तेदारों से भी तुम झूठ बोलती रही कि ये तुम्हारा भाई बना हुआ है। कोई शर्मिंदगी है शौहर कत्ल करने में? गलती तो भाई बहुत बड़ी हुई है। गलती तो नहीं, तुमने प्लानिंग करके बंदे को मारा। मुलजिम भी हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं कि 6 बच्चों की माँ है, इसको 6 बच्चों की माँ के अंदर क्या ऐसा इंटरेस्ट नजर आया? तुम्हारा क्या नाम है? मौजूम कहाँ के रहने वाले माँ? चीचा उतनी से। चीचा बताएं, क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन लाहौर में या वहाँ पे? लाहौर में। इसको कैसे जानते हो? इनसे घर में आए जब उसी वक्त दुआ शाम हुई। इसके घर में? जी फिर फिर आस्ता आस्ता बातचीत होनी शुरू हुई बस। और बात बढ़ती बढ़ती बस यहाँ ऊंचा तक बोलो थोड़ा सा। बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई। वो शादीशुदा थी, 6 बच्चों की माँ थी, तुम्हें भी ख्याल नहीं आया? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 26 साल, उसकी कितनी उम्र है? उसकी 32-33 साल होगी। हैं? 32-33 साल होगी। 14 साल की तो उसकी बेटी है। वो कह रही है शायद। जी
अच्छा, फिर क्या दुआ सलाम हुई, आस्ता आस्ता बात आपको बताया बढ़ गई है, जहाँ तक पहुँच। वो कह रही तुम शादी करना चाहते थे? जी जी। कत्ल क्यों किया उसके शौहर को? तुम्हारा प्लान था, वो कहती है कि तुमने प्लान बनाया था कि कत्ल करते थे। हम दोनों का ही था वो। तुम्हारे सामने उसने कहा कि तुम्हारा प्लान था कत्ल करने का। हम दोनों ही था, तंग वो थी, हम दोनों ने प्लान बना लिया बस। अच्छा, गोलियां कहाँ से ली, क्या प्लान क्या था, जरा बताओ। यही नींद की गोलियां दे के इसको गला दबा के मारने का। कहाँ से लाए गोलियां? लाहौर से। लाहौर तो बहुत बड़ा है। जहाँ मैं काम करता वहाँ दुकान से ली। कहाँ काम करते? मैं बाटापुर। बाटापुर से लेके आए। कितनी गोलियां लाई? 6। सारी खिलाई उसे? नहीं 3। 3 खिलाई जी। फिर वो सो गया, उसके बाद उसका गला दबा दिया कपड़े से। तो तुमने रंग दिया कि तभी मौत मरा? जी। पुलिस को कैसे पता चला कत्ल हुआ? मैं चला गया था, मुझे कॉल आ रही थी पीछे से काम की, इसलिए मैं चला गया वापस। अभी रास्ते में ही था तो मुझे पीछे से इन्होंने फ़ोन किया कि वो बुला रहे हैं आ जाओ, वो होट हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो मैं वापस आ गया था। जिस रात तुमने उसको कत्ल किया उस रात में पुलिस ने भी पकड़ा था? हाँ, मेरी मोटरसाइकिल डॉल्फिन वालों ने पकड़ी थी। किसने छुड़वाया तुम्हें? वो भाई को कॉल की थी एक को। इसी को जिसको कत्ल किया? ये भी साथ है, एक और बंदे को भी कॉल की थी। उसने तुम्हें घर भी दिया, उसने तुम्हारे ऊपर रहम भी किया, कत्ल क्यों किया फिर? तुम्हें नहीं लगता कि एक बंदा तुम्हें अपने घर लाहौर जैसे शहर में जगह दे रहा है रहने के लिए, खाने पीने को जगह, खाना दे रहा है, कपड़े उसके अपनी बीवी से धुलवा रहा है, तुम उसी की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक भी बना रहे हो, फिर उसको कत्ल कर रहे हो? बस बहुत बड़ी गलती कर ली है। जो गांव में बातें चल रही हैं कि इसका ससुर भी पहले मरा था और उसको भी शायद कत्ल किया था, उसमें भी तुम मुलविस हो? नहीं, मेरे तो कुछ देर पहले ही बात हुई है इनसे, आना जाना हुआ है घर में। आना जाना कैसे शुरू हुआ इसके घर में? वो मुझे पता चला था जब मैंने यहाँ दुकान बनाई थी ना रायगढ़ में, मुझे पता चला था ये किराए पे मकान देते हैं, तो उस वजह से इनसे रब्ता किया था, उस वजह से इनके घर में आना जाना शुरू। ये कह रही है कि जब वो इसको मारता पीटता था तुम्हें गुस्सा आता था, तो ये प्यार प्यूर इतनी जल्दी हो जाता है? प्यार था या हवस थी? नहीं, हवस तो नहीं थी, अगर होती तो वो ही काम करते, बस चलती रहती। तुम कह रहे प्यार हो गया था? तो बस ऐसे ही है, बातचीत बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई इतना, इसलिए। बातचीत का फ़ोन पे करते थे जब नहीं होते थे? हाँ जी। तो इसके बच्चों को नहीं कभी शक हुआ था या शौहर को कभी शक नहीं हुआ था किस बात का? तुम लोगों के ताल्लुक का? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं। लोग कहते हैं गांव में कि तुमने ससुर भी कत्ल किया अपना। नहीं भाई, ससुर भी बिल्कुल ऐसी जैसे तुम्हारा शौहर रात को सोया सुबह नहीं उठा? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀ। की दवाई तो नहीं दी थी? ਨਹੀਂ, ਫੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਮ ਹੀ ਫੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। सही। मुलजमान की आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे लाहौर न्यूज़ के जो नुमाइंदे मांगा कि वो भी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने सबसे पहले ये खबर दी थी कि यहाँ पे ऐसे ये वकूआ, उनसे जानते हैं। बटी साहब, क्या पता चला था आपको, क्या वकूआ हुआ है? कॉल जो थी वो तो तभी मौत मरने की थी, तो कत्ल कैसे निकला बीच में? जी उमर भाई, जैसे ही हमें इतला मिली कि तालाब सराय चाह सद्देवाला में एक कत्ल हो गया, तो आप वहाँ पे फौरी पहुँचे। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये मामला तो हमें उसी वक्त ही मशकूक नज़र आ रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जो अल्लाह देता है मकतूल जो फौत हो गया उसकी गर्दन पे निशानात पाए गए थे। तो वहाँ पे किसी लोग ने 15 पे कॉल की। जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँची है तो सारे जो मामलात थे ना, जो ये पर्दा पाने की कोशिश कर रहे थे इस कत्ल पे, तो वो सारे सामने आ गए। तो जैसे ही इस औरत को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, तो ये इसने जो ना अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लिया है। तो कुछ ज़राए से ये भी हमें मालूम हुआ है कि ये औरत जब भी अल्लाह दीदा से लड़ झगड़ के जाया करती थी, तो ये हड़प्पे के पास, मियाँ चन्नू के पास एक हड़प्पा शहर है, वहाँ पे इसकी सिस्टर रहती है। इनके और मुअज्जम के तल्लुकात वहाँ पे बने हैं। ये तो कह रही है कि घर मुअज्जम इसका शौहर लेके आया था मकतूल? जी, जो हमारे सोर्स है वो हमें यही बता रहे हैं कि जो ये थी इनका मिलना जुलना वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर इसने ही कहा था कि ये तुम्हारा आपका कोई रिश्तेदार है कि खालाजाद
भाई है या कज़न है, इसने जो बुरे वाला बिहाड़ी की तरफ जो इनका कोई रिश्तेदार रहा करते थे अल्लाह दिता के, ये औरत ने ये कहा कि ये उनमें से किसी का रिश्तेदार है। तो इनका मिलना जुलना तो हड़प्पे से स्टार्ट हुआ है, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। और ये कम से कम 7-8 माह से भी बल्कि ज़्यादा देर होगी इनका मिलन जुलन यहाँ पे रहा करता था। तो बाज़ औक़ात तो बड़ा कंजस्टेड सा इलाका है, गांव है, तो लोगों ने कभी शिकायत वगैरह नहीं की थी एक दूसरे को? जैसे पहले जब मैं इनके घर गया हूँ तो वो कह रहे थे कि जी हमें कभी ऐसा पता नहीं चला, ये भी हाल ही में बातें निकलना शुरू हुई हैं। जी बिल्कुल, असल में इन्होंने ये शौक कराया हुआ था कि ये हमारा रिश्तेदार है, अजीज़ है हमारा, जो हमारे घर में रह रहा है। तो जैसे ही ये इन लोगों को महल्लेदारों को इन्होंने एतमाद में लिया हुआ था कि ये हमारा रिश्तेदार है, तो जब ये मामला सामने आए तो फिर पता चला कि ये मामला क्या है और इस बंदे ने अपने इसके साथ मिलके अल्लाह दिता को ही मर्डर कर दिया। जब ये हमें ये भी पता चला कि जब ये इसने चाय के साथ चाय पिलाई है, नशावर चीज़ें पिला के चाय पिलाई, चाय के बाद फिर अल्लाह दिता को उल्टी भी आई है। उल्टी आने के बाद फिर जो वो उसकी तबीयत संभली है तो फिर वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ये इन्होंने उसका मर्डर किया। अब इसके खानदान में तो सिर्फ 6 बच्चे हैं, ये जेल आ गई है, बंदा इसका पुलिस के पास आ गई, बंदा इसका मर गया, तो बच्चे किसके पास? बच्चे तो फिर इनका तायाजाद भाई है अल्लाह दिता का, जिसके पास अब, और अल्लाह दिता की एक सिस्टर भी है जो वहाँ पे इंटरव्यू किया जी, वो भी उधर मौजूद है। शहर की, वो तो फैसलाबाद की रहने वाली है। अब देखो जी, अल्लाह की ज़ात ने बच्चों को पैदा किया है, अब वही इनका वाली वारिस बन सकता है, क्योंकि ये परवीन ने तो अपना हक अदा कर दिया ना। अगर ये चाहती तो ये यहाँ तक नौबत ही ना आती। बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह भट्टी साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और ये जो सारे मामला हैं ये किस रुख में जा रहे हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मांगा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दाल ने बड़ी मेहनत के साथ मुलजमान को अंदर गिरफ्तार कर लिया था, इनसे जानते हैं। अब्दाल, इब्तदाई तौर पे 15 जो थी वो क्या चली, कैसे आप लोगों को शक हुआ कि कत्ल हुआ है, ज़रा थोड़ा बताइएगा इस बारे में। हम सुबह 9 बजे के करीब जो है वो ये कॉल थी 15 की, और उससे थोड़ा टाइम पहले हम 15 की कॉल पे गए हैं। हमने वहाँ पे जो है हमें बताया गया कि जो है इनके घर कोई मेहमान आया हुआ था, जो कि जो है ना सुबह के वक्त वो चला गया है, और बंदा जो है वो रात सोया है, इसने रात को वोमिटिंग की है, उल्टियाँ की हैं, और इस सुबह जो है ना ये मरा हुआ मिला है। तो जब हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं, हमने जो कार्डनिंग वगैरह की अपनी और तहकीकात शुरू की, क्वेश्चनिंग शुरू कर दी वहाँ पे बच्चों से, ठीक है, और लोगों से, इर्द गिर्द के लोगों से बात की। और इसके अलावा जब हमने लाश का जो थी, जो बंदा जो मुतवफ़ी था, उसको जब हमने देखा, उसकी लाश को देखा, तो हमें जो है वो इस चीज़ का क्या है कि शक हो गया कि जो इसका जो है ना गला दबाया गया है, कि उसके गले पर जो है वो नाखूनों के निशान वाज़े थे। तो हमने फिर मौके पे PSFA को बुलाया, PSFA आ गई, PSFA ने आके इस चीज़ की हमें काफ़ी हद तक निशानदेही और यकीन भी करवा दिया कि जो वाकई ही जो है ना इसकी स्ट्रैंगुलेशन हुई है, इसको जो है ना गला दबा के मारा गया है। वजह क्या? तो वजह इसका जो ये थी सामने आई कि इसकी बीवी और जो है इसकी बीवी का किसी लड़के के साथ ताल्लुक़ था, मौज़म मुनीर के साथ ताल्लुक़ था, तो जो कि जिसने उसके साथ उस दिन रात को आया भी है। जब हमने इसके घर पे किराएदार हैं उनसे दरियाफ़्त किया, उन्होंने बताया कि इसके घर पे एक लड़का मोटरसाइकिल पे आया हुआ था, वो इसके घर पे रात ठहरा है, और सुबह के टाइम पे वो गया 5 बजे के करीब। हमें इस तरह मालूम हुआ कि उसने जब बाइक स्टार्ट किया तो बाइक की आवाज़ से हम लोग भी उठ गए थे, लेकिन वो सुबह 5 बजे के करीब चला गया यहाँ से। तो वो चीज़ भी सामने आई। फिर हमने उस चीज़ को भी किया कि वाकई ही मौज़म आया था और यहाँ पे, और पता ये चला कि इसकी बीवी का और मौज़म का अरसा 1 साल कबल जो है ना आपस में ताल्लुक़ था, जो कि और ये जो मौज़म था इसकी बीवी का दोस्त था जो इनके घर आता जाता रहता। वजह क्या है? सिर्फ ये नाजायज़ ताल्लुक़ वजह है या कोई लालच वगैरह भी इसमें है? जी, इससे जो मुतवफ़ी है इसका आगे पीछे कोई नहीं है। इसके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं और इसका ना कोई बहन है ना कोई भाई है। तो इसके पास 2 घर हैं, एक तालाब सराय में और एक मांगा मंडी में। तो बस जो है वो यही है कि ये इसकी बीवी कहती थी कि ये घर मेरे नाम पे लगाओ, मांगा मंडी वाला, ठीक है, और ताल्लुक़ इसका था मौज़म के साथ। तो इसका यही प्लान था कि हम इसको मार दें, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, तो हम वो घर पे भी काबिज़ हो जाएंगे
और अपना आराम से रहेंगे भी। जिस तरह से मैंने मुलजिमा का इंटरव्यू किया तो वो कहती है कि बहुत जुल्म सितम करता था और मारपीट करता था और लोगों के सामने गालियां वगैरह देता था। बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कि इस वजह से कोई औरत जो है अपने शौहर को कत्ल कर सकती है और वो वाला बंदा जिससे उसके 6 बच्चे भी हैं? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है कि बंदा सिर्फ इस बात पे, इतनी छोटी सी बात पे किसी बंदे को कत्ल कर दे। और उस बंदे से अगर आपने जान छुड़वानी है, आप अपने बच्चों को लेके कहीं कहीं जा सकती हो या आप खुद जा सकती हो। ये हल तो नहीं है इस चीज़ का कि आप उस बंदे को मर्डर कर दो। मुलजिम जो है वो कहता है कि मुझे बड़ा प्यार हो गया था, मैं शादी वगैरह करना चाहता था। उम्र का भी काफ़ी फ़र्क है दोनों का। वो हड़प्पा का रहने वाला है, ये यहाँ पे रहने वाली है। ये मुआशका शुरू कैसे हुआ? अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? जी, ये मुआशका शुरू ऐसे हुआ इन लोगों का आपस में कि ये जो औरत है जिसकी उम्र 35 साल के करीब है, परवीन, जो इसका जो है इसकी सिस्टर की जो शादी है वो उस जगह पे हुई है जिस जगह मुअज़्ज़म मुनीर रहता है। और मुअज़्ज़म मुनीर जो है वो यहाँ पर फैक्ट्री है, उसके अंदर जॉब करता रहा पहले। तो बस ये बीवी जो है इसकी है अल्लाह दिता कि ये कुछ अर्सा कबल वहाँ पे रहने के लिए गई अपनी बहन के घर। तो बस वहाँ पे इनकी आपस में जो है वो बातचीत शुरू होगी, वहाँ से नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए इन लोगों के और इन लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी। अब्दाल, बस लास्ट क्वेश्चन। कुछ अर्सा पहले मोहल्लेदार कहते हैं कि इस औरत का ससुर भी इसी सेम पैटर्न में मरा था कि रात को सोया सुबह नहीं उठा। तो कहते हो सकता है कि वो भी तिबई मौत ना मरा हो, कत्ल है। इस तरह की आप लोगों तक कोई बात जी, हम उस चीज़ की इंटरोगेशन कर रहे हैं। वो जैसे उसमें कोई हमें लीड मिलती है तो इंशाल्लाह उसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो मुलज़मा ने इस तरह का कोई एतराफ़ नहीं किया कि जो है ना इसने अपने ससुर को मारा हो। ये नशावर गोलियां कहाँ से लाए थे? जी, नशावर गोलियां जो मुअज़्ज़म मुनीर है ये मेडिकल स्टोर से लाया था। मेडिकल स्टोर पे इसने जाके बतलाया कि मेरे वालिद जो हैं वो सख्त बीमार हैं, उन्हें दर्दें होती हैं, वो सारी रात कराते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, तो काइंडली कोई जो है ना को डोज इस तरह की दे दें कि वो रात सुकून से सो जाएं। तो मेडिकल स्टोर वालों ने इसको गोलियां दी। वो गोलियां जो हैं वो नॉर्मल जो अगर हैं वो नॉर्मल गोलियां 81 वगैरह की नहीं है, ठीक है। वो फिर उसने इनकी डोज बढ़ा दी इसने उनको, ठीक है। अगर डोज बढ़ा दे तो वो ऑब्वियसली काम वो जो है ना वो वाला करेंगी। तो बहुत ये इशू है। बहुत शुक्रिया अब्दाल, आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी। जैसे मुलजमान तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में अब्दाल ने एक नया एस्पेक्ट भी बताया कि जो मकतूल है उसके 2 घर हैं। वो कि वो बड़े नवाही इलाके में लाहौर के रहते हैं, लेकिन एक घर जिसके अंदर वो कत्ल हुआ है वो घर था और एक मांगा के इलाके में उसका घर था। और इनको ये भी लालच थी कि अगर इसको रास्ते से हटा देते, इसका वली वारिस पीछे है कोई नहीं, तो दोनों घरों पर कब्जा भी हो जाएगा। जब एक इंसान और उसकी जिस्मानी सेटिस्फैक्शन जो कि उसकी एक जिस्मानी नीड है पूरी नहीं होगी प्रॉपरली, और उसका अपना पार्टनर जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो एट वन पॉइंट उसके जहन में ज़रूर ये बात आएगी कि मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। इस केस को अगर बहुत सिंपली मैं पुट करूं, इसका तरीका ये भी तो है कि आप तलाक ले लें या आप अपने रास्ते जुदा कर लें। 6 बच्चे होना, उसके बाद हमारे माशरे में जो डिवोर्स भी एक टैबू है, उसका लेबल एक औरत के ऊपर लगना, आई थिंक वो किसी को शायद कत्ल करके जान छुड़वा लेने से किसी को ज़्यादा ही बुरा लगता होगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती, अगर ये बात किसी को ज़ाहिर ना होती, तो शायद वो आसानी से उस दूसरे शख्स के साथ शादी कर सकती थी या उसके साथ रह सकती थी। उसकी बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ बाहर आ गई है। इसका जो मैं बता रही थी, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, जिस तरह का हमारा माशरा है इसके अंदर खवातीन जिस बैकग्राउंड से वो औरत है, इस बैकग्राउंड की खवातीन जो हैं वो पूरी ज़िंदगी खामोशी से गुजार देती हैं। लेकिन अभी क्योंकि लास्ट टाइम जिस केस का आप रेफरेंस दे रही हैं, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डिस्कस किया था
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जब आप अपने पार्टनर के ऊपर चीट कर रहे होते हैं तो आपके पास हमेशा दो तीन अल्टरनेट रास्ते होते हैं। आप तलाक ले सकते हैं, अगर आपके शौहर को या आपकी बीवी को पता चल जाता है तो आप पार्ट वे हो जाते हैं। अगर बच्चे हों तो आप एमिकेबली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कत्ल तक कैसे बात चली जाती है? अब जो उसका आशना है वो उसके साथ भरपूर तरीके से मुलविस है कत्ल करने में। आसान है, कन्वीनियंट है कि किसी को कत्ल कर दो अगर, तो वो इस तरीके से कन्वीनियंट है कि हमें डील नहीं करना पड़ेगा इसके बाद दोबारा। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर किसी को भी ये यकीन नहीं आता कि 6 बच्चों की माँ कैसे अपने शौहर को कत्ल कर सकती है, और वो भी कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि उसको अपने से कम उम्र का लड़का जो था, एक तो वो पसंद आ गया था और दूसरा ये कि उसने हमसे बात करते हुए कहा कि उसका शौहर जो था वो उसको ना सिर्फ मारता था बल्कि जिनसी तौर पे भी ज़्यादती की कोशिश करता था, और जब वो नहीं करती थी तो उसकी वजह से भी उसको मारपीट का निशाना जो था वो बनाया जाता था। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मैरी परवेज़ मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैरी, एक अगर ख़ातून है जिसकी 10-15 साल हो गए, 15 साल शादी को हो गए हों, 6 बच्चे हों, सबसे बड़ी बेटी जो है वो 13-14 साल की हो, सबसे छोटा बच्चा जो है वो 2 साल का हो, और वो अपने शौहर को इस बुनियाद पे कत्ल कर दे कि मेरा शौहर मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करता था और मारपीट करता था, इस वजह से मैंने नाजायज़ रिश्ता बनाया और फिर हमने म्यूचुअली प्लान बनाया कि कत्ल कर दें। अब मानने में बात आती? बिल्कुल, सेक्सुअल असॉल्ट जिसको आप कह रहे हैं, और क्योंकि अगर आप ये बात हम ऐसे बात करें ना नॉर्मल तरीके से किसी के सामने कि 2 लोग जो शादीशुदा हैं, लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि शादीशुदा होते हुए एक औरत कैसे कह सकती है कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट करा है, वो भी उसका अपना शौहर। इसको हम जो एक बेहतर टर्मिनोलॉजी है, जो बेहतर टर्म है जो यूज़ कर सकते हैं, वो है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप एक इतनी कॉमन चीज़ है हमारे मुआशरे के अंदर, क्योंकि अफसोस के साथ आज ये आई थिंक दूसरा एपिसोड है जिसके अंदर हम दोबारा से सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहे हैं। और अब क्योंकि ये सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, इसलिए ये ज़्यादा अफसोस की बात है। लेकिन इसकी अंडरलाइंग रीज़न जो है वो फिर से वही बन जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर सेक्स एक ऐसा टैबू टॉपिक है, सेक्स एजुकेशन एक ऐसी लैकिंग है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जब तक हम इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। आपने जो केस बताया है जिसके अंदर औरत जो है वो एक यंगर आदमी के साथ इन्वॉल्व हो गई हैं सेक्सुअली, और मिलकर वो अपने हस्बैंड को उन्होंने कत्ल किया, और उसकी रीज़न वो ओपनली ये बता रही हैं कि क्योंकि वो मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, इस वजह से मैंने उनको कत्ल किया। इसकी एक सिंपल सी रीज़न है, जब एक इंसान और उसकी जिस्मानी सेटिस्फैक्शन, जो कि उसकी एक जिस्मानी नीड है, पूरी नहीं होगी प्रॉपरली, और उसका अपना पार्टनर जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो एट वन पॉइंट उसके जहन में ज़रूर ये बात आएगी कि मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। इस केस को अगर बहुत सिंपली मैं पुट करूं, इसका तरीका ये भी तो है कि आप तलाक ले लें या आप अपने रास्ते जुदा कर लें। 6 बच्चे होना, उसके बाद हमारे माशरे में जो डिवोर्स भी एक टैबू है, उसका लेबल एक औरत के ऊपर लगना, आई थिंक वो किसी को शायद कत्ल करके जान छुड़वा लेने से किसी को ज़्यादा ही बुरा लगता होगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती, अगर ये बात किसी को ज़ाहिर ना होती, तो शायद वो आसानी से उस दूसरे शख्स के साथ शादी कर सकती थी या उसके साथ रह सकती थी। उसकी बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ बाहर आ गई है। इसका जो मैं बता रही थी, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, जिस तरह का हमारा मुआशरा है इसके अंदर खवातीन जिस बैकग्राउंड से वो औरत है, इस बैकग्राउंड की खवातीन जो हैं वो पूरी ज़िंदगी खामोशी से गुजार देती हैं। लेकिन अभी क्योंकि लास्ट टाइम जिस केस का आप रेफरेंस दे रही हैं, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डिस्कस किया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जब आप अपने पार्टनर के ऊपर चीट कर रहे होते हैं तो आपके पास हमेशा दो तीन अल्टरनेट रास्ते होते हैं। आप तलाक ले सकते हैं, अगर आपके शौहर को या आपकी बीवी को पता चल जाता है
तो आप पार्ट वे हो जाते हैं, अगर बच्चे हों तो आप एमिकेबली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कत्ल तक कैसे बात चली जाती है? अब जो उसका आशना है वो उसके साथ भरपूर तरीके से मुलविस है कत्ल करने में। आसान है, कन्वीनियंट है कि किसी को कत्ल कर दो अगर, तो वो इस तरीके से कन्वीनियंट है कि हमें डील नहीं करना पड़ेगा इसके बाद दोबारा। तो आई थिंक कि अगर इसको मैं बहुत सिंपली पुट करूं तो वो ये बात है कि एक औरत जो कि अपने हस्बैंड से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जिसको नहीं मिल रही थी, उसने एक यंगर इंसान को या अपने से छोटे शख्स को प्रेफर किया क्योंकि उसके साथ वो कम्युनिकेट भी बेहतर कर सकती है, उसके साथ उसको जजमेंट भी नहीं है। एक मर्द और औरत जब शादी करते हैं तो हमारे यहाँ क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि वही बात दोबारा से कि ये टैबू है, मुझे सबसे ज़्यादा जजमेंट का डर अपने हस्बैंड से ही होगा कि अगर इसको ये लगा कि मेरा कैरेक्टर में कोई फ्लॉ है क्योंकि मेरी ये नीड है और मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात होगी। और उस शर्म से बचने के लिए मैं ये समझूंगी एज अ वुमन कि बेहतर यही है कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मुझे एटलीस्ट जज ना करे और एट द सेम टाइम हमारी सेटिस्फैक्शन भी हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलरेडी वो एक गलत काम कर रहे हैं, एक हीनस क्राइम ही है, एक किस्म से ये इलीगल भी है, इमोरल भी है, रिलीजियसली भी ठीक नहीं है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तो उनका वो कह लें कि बैरियर जो था वो ऑलरेडी गिर चुका था और वो जो हेजिटेशन होती है टू कमिट अनदर क्राइम, वो ऑलरेडी जब बैरियर गिर गया है तो आई थिंक कि दूसरा क्राइम करने में साइकोलॉजी में हम एक चीज़ को कहते हैं फुट इन द डोर फिनोमिनन। आप इमेजिन करें कि एक दरवाजे के अंदर आपने पाँव रखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और आपने पहली चीज़ की जब हाँ करवाई या आपने पहला स्टेप किसी चीज़ के लिए किया तो उसके बाद दूसरा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दिस क्राइम इज़ समवट रिलेटेड टू दिस। छोटी उम्र के लोग इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कर लेते हैं और बहुत बड़ा क्राइम कर बैठते हैं जिसके अंदर उनको उम्र कैद हो सकती है या मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो फांसी भी हो जाती है। क्या ज़हनियत होती है उनकी, क्या सोच के वो इस नहज तक चले जाते हैं कि अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लेते हैं? नॉट थिंकिंग थ्रू, जब हम अपने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहे होते कि किसी एक सिचुएशन के अंदर आने से जो कि एक टेम्प्रेरी प्लेजर है, टेम्प्रेरी मज़ा है या थ्रिल है, एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को करने में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होगा, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस उस औरत के लिए, उसके बच्चों के लिए, उस शख्स के लिए जो कि इसमें इन्वॉल्व है, वो क्या होंगे उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। मैंने एक नई टेक्निक यूज़ करना शुरू की है अपने क्लाइंट्स के साथ कि मैं उनसे कभी नहीं पूछती हूँ, एक कॉमन सवाल होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट 5 साल कैसे देखते हैं। एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है, आपको ये नहीं पता कि आपके साथ नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। आप हमेशा ये सोचें कि जो आप अभी चीज़ कर रहे हैं उसका नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, जस्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको लगता है कि इसकी कोई फ्रूटफुल चीज़, प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकल सकती है, तो उससे बेहतर है कि हम उस चीज़ से साइडलाइन हो जाएं। वेरी प्रिसाइजली। बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है? इस उम्र के बच्चे अगर ऐसी चीज़ देखें घर के अंदर, बच्चे आर इमोशनली, तो आई वुड से कि अगर, तो आपने बताया कि सबसे बड़ा जो बच्चा है वो 14 साल का और उसके बाद सबसे छोटा 3 साल का, दे आर ऑल अंडर एज, सब अंडर एज हैं। ऑलरेडी उनकी खुद की भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस नहीं होगी इस चीज़ के बारे में, और ऑलरेडी एक लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है। और जब एक ऐसी चीज़ नज़र आती है और वो भी उनकी माँ ने खुद ये चीज़ अटेम्प्ट की है, आई थिंक कि उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी ये होगा कि उनको रिहेबिलिटेशन में लिया जाए, उनसे बात की जाए, उनको ये पूछा जाए कि घर के अंदर क्या माहौल था, अब जो वो देख रहे हैं वो क्या करें। बिकॉज आई थिंक कि एवरी टाइम जब हम ऐसी कोई केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, मेरी सोच सबसे पहले यहाँ पर जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होगा, उनको समझ ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक कि सबसे पहले जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अभी वो बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी परवेज़ की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इस सारी बात के अंदर जब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो मुद्दा दिया वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है कि जो मर्द जिसको कत्ल किया गया है अल्लाह दिता, उसके पास 2 घर थे, एक घर जिसके अंदर ये लोग रहते थे और दूसरा घर मंगी के अंदर था और उसका वली वारिस कोई नहीं था। दोनों मुल्ज़िमान ने जहाँ पे आने वाली ज़िंदगी के हवाले से बहुत सुहाने ख्वाब देखे और उन्होंने यही सोचा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसकी जायदाद हत्या ली जाए, बाद में शादी कर ली जाए और
एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है। साथ ही साथ मुलज़मान हर तरह के खौफ से बालातर होकर ये सब कुछ कर रहे थे। शोहर के सामने ये सारा कुछ हो रहा था और इस चीज़ को अब औरत ये कहती है कि शोहर जो था उसको मार पीट करता था और बुरी आदत का वो मालिक था, जिसकी वजह से वो तंग आ गई। तो कहीं पर भी इस चीज़ को वो जस्टिफाई नहीं करती कि अगर वो गलत आदत का मालिक था या मारपीट करता था तो वो पुलिस के पास जा सकती थी, रिश्तेदारों के पास जा सकती थी, लहदगी ले सकती थी, लेकिन उसने अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल करने को ही प्रेफर किया। इसका मतलब है कि उनके दिल में खुद चोर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।